अलग अलग पौधों के लिए आपको अलग अलग फर्टिलाइजर बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही फर्टिलाइजर आप अपने गार्डन के सभी पौधों पर देकर इस तरह से रिजल्ट ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मार्च का महीना चल रहा है और अब शुरू हो चुकी है गर्मियां। इसके बाद अप्रैल आने वाला है। अप्रैल में गर्मी और भी बढ़ जाएगी। तो तेज धूप और भीषण गर्मी की वजह से पौधों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। पत्ते सूखना, पौधों की ग्रोथ का स्लो होना। ऐसे में पौधों की प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि पौधों को कौन सी खाद दें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर लेके आया हूँ जिसके इस्तेमाल से सब्जी की बेलें दुगनी तेजी से बढ़ेंगी, फल के पौधे में फल ज्यादा लगेंगे, फूल के पौधे में फूल ज्यादा आएंगे, पौधा हेल्दी बना रहेगा। क्योंकि एक जादुई फर्टिलाइजर है और ये फर्टिलाइजर बहुत आसानी से बन जाता है और ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि तेज धूप की वजह से पौधों में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इससे पौधों को खाना पानी दोनों ही एक साथ मिल जाता है। तो इस फर्टिलाइजर को बनाना कैसे है, किन किन पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है और किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो इसे बनाना कैसे है, आइए जानते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 10 लीटर की एक प्लास्टिक की बाल्टी ली है, जिसमें 10 लीटर पानी हमने भर लिया है। इसके अलावा 2 चीजें मैंने और ली है, जो एक चीज इस डब्बे में भर के रखा हुआ है, आपके गार्डन में भी जरूर होगा। दूसरी चीज इस काली पॉलीथीन में है। असल में ये केले के छिलके हैं, जिसे मैंने सुखाकर थैली में भर लिया है। और इस डब्बे में सरसों की खली है। तो सरसों की खली को हमें इस तरह से नहीं डालना है, हमें बारीक पीसकर पाउडर फॉर्म में बना लेना है, क्योंकि हमें पानी में इसका घोल बनाना है। ठीक इसी तरह सूखे हुए केले के छिलके को भी दानेदार फॉर्म में पीसकर बना लेना है। अब किस रेशियो से बनाना है, क्योंकि रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 10 लीटर पानी लिया है, तो 10 लीटर पानी के हिसाब से ही रेशियो मैं आपको समझाता हूँ। 10 लीटर पानी के लिए हमें 50 ग्राम सरसों की खली लेनी है। दूसरी चीज हमारे पास है सूखे हुए केले के छिलके। इसका भी रेशियो सेम रहेगा। 10 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम केले के छिलके, जिसे सुखाकर पीस लिया मैंने इस तरह से। रेशियो बहुत अहम होता है, रेशियो का खास ध्यान रखें आप। तो सरसों की खली और सूखे हुए केले के छिलके दोनों ही चीजों को पीसकर मैंने रेडी कर लिया है और दोनों चीजों को पानी में डाल दिया। उसके बाद आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। इसे मिक्स करने के बाद अब आपको कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। और इस 12 से 24 घंटे के दौरान बीच बीच में आप 1-2 बार इसे चला दें, क्योंकि सरसों की खली नीचे बैठ जाता है। तो जब आप चला देंगे तो 12 से 24 घंटे में पानी में ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मैं किसी भी चीज के लिए हवा में बातें नहीं करता, पहले मैं उस चीज को अपने पौधों पर इस्तेमाल करता हूँ, फिर जो भी उसका रिजल्ट मिलता है वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ। क्योंकि इस फर्टिलाइजर से मुझे कैसा रिजल्ट मिला है, पहले उसे आप देख लें। ये देखिए, ये गुड़हल का पौधा है और गुड़हल पर कितने खूबसूरत बड़े साइज का फूल खिला हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो ये मेरीगोल्ड का पौधा है और इसी तरह से देखेंगे तो मोरपंखी का पौधा है, ये भी एक मेरीगोल्ड है, ये एक गुलाब का पौधा है। आगे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये फल के पौधे हैं और फल के पौधे में ग्रोथ देख सकते हैं। यहाँ पर भी सारे नींबू, मौसमी, माल्टा के पौधे हैं, सभी पर ग्रोथ देख सकते हैं। फूल आ रहा है, फल बन रहे हैं और इसी तरह से सारे पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये हमारा क्रोटन का पौधा है। इससे आगे जब आप देखेंगे तो ये क्रिसमस ट्री है, जिसे हमने अपने टेरेस पे ग्रो कर रखा है। इसकी भी ग्रीनिटी देख सकते हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। आगे भी यहाँ पर एक क्रोटन का पौधा है और यहाँ पर देखिए, मार्च के महीने में भी मेरे टेरेस के ऊपर टमाटर के पौधे में टमाटर लगे हुए हैं
आज 14 मार्च है और मार्च के महीने में ज्यादातर टेरेस में टमाटर के पौधे सूख चुके हैं, लेकिन मेरे टेरेस पर ये सेकेंड टाइम है इस सीजन का जो इस तरह से टमाटर के पौधे में टमाटर लदे हुए हैं और पौधे भी एकदम हेल्दी है। और इधर देखिए मैंने कद्दू की बेलों को ग्रो कर रखा है। जब आप दूसरी साइड में देखेंगे तो इधर भी कद्दू की बेलें हैं, पत्तों को आप देख सकते हैं और बेल कितनी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगी है। आगे जब आप देखेंगे तो आगे मैंने लौकी के पौधों को ग्रो कर रखा है। लौकी के पौधे की बेल भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी है। मैं अपने टेरेस के सभी पौधों में मार्च और अप्रैल के महीने में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करता हूं, जिससे हमारे पौधे इस तरह से हरे भरे और हेल्दी बने रहते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं। 24 घंटा भिगाकर छोड़ देने के बाद हमारी सरसों की खली और केले का छिलका पूरी तरह से भीग चुका है और इसमें जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पानी में ऐड हो चुका है। लेकिन आपको इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप एक लकड़ी या डंडे से इसको चला दें, क्योंकि हमने सरसों की खली और केले के छिलके को पीस के डाला है तो मोटे मोटे कण नीचे बैठ चुका है, तो इसे आपको चला देना है। आप अगर लकड़ी डंडे से ना चलाना चाहे तो किसी मग्गा या जग से इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको फेंट लें। इस तरह से नीचे तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अब आप इसका कलर देखें, ये देखिए अब ये पौधों को देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों के अनुसार कम या ज्यादा बना सकते हैं। मैंने 10 लीटर की क्वांटिटी का रेशियो आपको समझाया है। अगर आपके पौधे ज्यादा है तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं और अगर आपके पौधे कम हो तो आप कम भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि इससे आधा बनाना है आपको 5 लीटर, तो जो क्वांटिटी मैंने 50 ग्राम बताया है उसे आप 25 ग्राम के रेशियो से बना सकते हैं। और इसमें अब पानी मिलाकर पतला करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 लीटर बनाया और इसमें से कुछ बच गया तो आप अगले दिन भी अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि मैंने सरसों की खली डाली है तो हल्का हल्का स्मेल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके पावर पर या न्यूट्रिशन वैल्यू पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि सरसों की खली का खाद सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मियों में नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लीट फूड है पौधों के लिए। तभी हम अपने टेरेस के सभी पौधों पर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मार्च और अप्रैल के महीने में करते हैं, जिसका रिजल्ट आपको मेरे गार्डन में दिख रहा है। और ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर है तो इसका इस्तेमाल भी पौधों पर करना बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात इस फर्टिलाइजर की ये है कि अलग अलग पौधों के लिए आपको अलग अलग फर्टिलाइजर बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही फर्टिलाइजर आप अपने गार्डन के सभी पौधों पर देकर इस तरह से रिजल्ट ले पाएंगे। इस फर्टिलाइजर को आप गुलाब के पौधे में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, चंपा में दे सकते हैं, हिबिस्कस में दे सकते हैं। इसे आप संतरा, मौसमी, माल्टा, चीकू में भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे आप टमाटर के पौधे में दे सकते हैं, बैंगन के पौधे में दे सकते हैं, कद्दू, लौकी, मिर्च, यानी कि आपके गार्डन में जितने पौधे हैं, चाहे वो फल के पौधे हो, फूल के पौधे हो या फिर सब्जी के पौधे, सभी पर ये मार्च अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी और एक खासियत की बात करूं, इसे देने के लिए मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी होती है। अब एक कंफ्यूजन रह जाता है कि किस पौधे को कितना क्वांटिटी में इस फर्टिलाइजर का डोज देना है। तो देखिए, आपके पौधे की जो रिक्वायरमेंट हो या पौधे का जो साइज हो, 100 ml, 150 ml या 200 ml आप दे सकते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो डोज थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो इस पर पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बेल वाले सब्जी या फूल के पौधे पर तो ये बहुत जबरदस्त असर दिखाता है। इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी, और वो सावधानी ये है कि जब भी आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम पे ही इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दिन में अगर आपके गमले की मिट्टी सूखती है तो आप पौधे में पानी भी दे पाएंगे। अगर आप शाम को इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो पौधा पूरी तरीके से नहीं ले पाएगा और रात भर मिट्टी गीली रहेगी। सुबह इस्तेमाल करने से पूरी अच्छी तरह से नीचे तक पहुंच जाएगा और पौधे की मिट्टी सूख जाने पर जब आप पौधे में पानी डालेंगे तो पौधे की नीचे जड़ों तक ये फर्टिलाइजर
पहुंच जाएगा, जिससे इस फर्टिलाइजर को पौधा बहुत आसानी से ले पाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी सावधानी और बरतनी है, बस आपको इंडोर पौधों पर इस फर्टिलाइजर को नहीं देना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर नीचे के हिस्से में लिक्विड गाढ़ी हो तो इसमें आप पानी मिलाकर थोड़ा पतला करके फिर से पौधों पर दे सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप 15 से 20 दिनों में अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। और हाँ, इसे आप किन पौधों में दे सकते हैं और किन पौधों में नहीं दे सकते हैं, इस बात को आप ध्यान से जरूर समझ लें। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप सब्जी के बेलों में दे सकते हैं, फूल के पौधे में दे सकते हैं, फल के पौधे में दे सकते हैं, अपराजिता में दे सकते हैं, यानी कि जितने पौधे हैं आपके गार्डन में, चाहे वो क्रोटन हो, क्रिसमस हो या कोई दूसरे फल के पौधे क्यों ना हो, सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पौधे से इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।